राधे राधे। मैं आचार्य राजीव शर्मा आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। राधे राधे। मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने इस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है और अगर कहते हैं कि अगर घर वास्तु के हिसाब से ना बनाया जाए या वास्तु के हिसाब से या दिशाओं के हिसाब से घर में चीजें ना रखी जाएं तो उसका हमारे घर पे देखिए बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे एक तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, बिना बात के कलह कलेश होते हैं, रोग बीमारियां हमें घेरे रहती हैं और बहुत सारी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ देखिए, दिशाओं के अलावा हमारे वास्तु शास्त्र में एक चीज और बताई गई है, यदि आप मतलब जो सामान घर का है वो वास्तु के अनुकूल नहीं घर में रखते हैं तब भी इससे भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो आज के ब्लॉग में देखिए हम आपको ऐसी चीजें बताने वाले हैं कि अगर आपने अपने घर में भी ये चीजें रखी हुई हैं तो आपको ये अपने घर से हटा देनी है, नहीं तो देखिए इससे एक तो वास्तु दोष आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपका जीवन सदा परेशानियों से घिरा रहेगा और कहते हैं ऐसे घर से माता लक्ष्मी भी रूठ के चली जाती है। तो आज के ब्लॉग को पूरा जरूर देखिए और देखिए वे कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने घर से हटानी है और अपने घर को वास्तु के अनुरूप बनाना है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है उसको जल्दी से दबाइए। देखिए, चैनल के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है और जैसे आप बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि देखिए इससे जो आपके पास नोटिफिकेशन आती है उससे आपको पता चलता है कि आज की वीडियो हमने किस टॉपिक पे डाली है। आपकी मनपसंद वीडियो हो तो खोलिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार कीजिए, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज के पूरे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो हमें प्यार और सपोर्ट करने के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर हम बात करें पहली चीज की तो वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो घर में कई बार हम ऐसी तस्वीरें या ऐसे पोस्टर वगैरह लगा लेते हैं जिसमें पानी झरने की तरह बह रहा होता है, तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत गलत बताया गया है। इससे धन की हानि होती है, तो हमें इस तरह की कोई भी तस्वीर घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। और आचार्य जी इससे कहते हैं कि खर्चों में भी वृद्धि, इससे खर्चों में वृद्धि आती है और घर के अंदर जो बिना बात के जो खर्चे हैं वो बिना बात के आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, अगर आज हम बात करें दूसरी चीज की तो हमारे घर में जो वास्तु के हिसाब से दूसरी चीज जो बताई गई है जो कभी भी नहीं होनी चाहिए वह है टपकने वाला नल। तो यदि आपके घर में कोई ऐसा नल है जिससे लगातार पानी टपकता जा रहा है और वह नल खराब हो चुका है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसकी वजह से भी देखिए बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो या तो ऐसे नल को आप अपने मतलब किचन में, बाथरूम में कहीं भी ऐसा नल हो उसे हटवा दीजिए, नहीं तो उसे तुरंत रिपेयर कराइए। इससे भी आपकी जो धन हानि की संभावनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। हाँ, जैसे आपके घर पे या छत पे कोई टंकी है वो भी लीक हो रही है तो इससे भी घर में जो है धन हानि के योग बहुत बन जाते हैं और पैसा जो है वो पानी की तरह खर्च होने लगता है। अगर हम बात करें अगली चीज की तो पेड़ पौधे जो होते हैं घर में लगाने का सबको शौक होता है, लेकिन वास्तु के हिसाब से घर में कभी भी कटीले जो पेड़ पौधे होते हैं वो नहीं लगाने चाहिए। उससे घर के अंदर हमेशा कलेह कलेश बना रहता है और हमारे को धन की हानि भी होती है और बिना बात के झगड़े हमारे घर के अंदर बढ़ेंगे। अगर हम बात करें देखिए अगली चीज की तो टूटा हुआ शीशा जो है वो घर में रखना बहुत ही अशुभ बताया गया है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, कोई शीशा टूट जाता है, जैसे कोई दर्पण होता है या खिड़कियों का कांच इत्यादि होता है तो लोग उस पे क्या करते हैं, टेप वगैरह लगा के मतलब काम चलाते रहते हैं। तो देखिए इससे जो राहु के बुरे प्रभाव है वो घर में झेलने पड़ते हैं और हर वक्त घर में कलेह कलेश की स्थिति बनी रहती है। तो या तो आप ये टूटे हुए दर्पण मतलब खिड़की से हटा दीजिए, नहीं तो इन्हें रिपेयर वगैरह करा के और अच्छी तरह लगाइए। टूटा कांच घर में रखना वर्जित बताया गया है। अगर हम बात करें अगली चीज की तो वास्तु के हिसाब से बताया गया जब हम घर के अंदर कोई भी खाना वगैरह बनाते हैं और खाना जब हम अपना परोस लेते हैं तो उसका जो खाली बर्तन होता है वो हम उसे चूल्हे पे ही रखा रहने देते हैं, गैस के ऊपर ही रखा रहने देते हैं, जो कि ये वास्तु के हिसाब से बहुत गलत बताया गया है। इससे अन्नपूर्णा माता हमेशा नाराज रहती है, धन की हानि होती है और घर के अंदर हमेशा कलेह बना रहेगा। देखिए, बात करें हम अगर अगली चीज की तो वो होती है दवाइयाँ। तो जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं या किसी ना किसी कारणवश हर घर में थोड़ी बहुत दवाइयाँ अवश्य पाई जाती हैं, लेकिन लोग इसका क्या करते हैं कि रसोई में जैसे फ्रिज हुआ, फ्रिज के ऊपर हुआ तो रसोई घर में दवाइयाँ वगैरह रख देते हैं। लेकिन देखिए वास्तु के हिसाब से ये बहुत ही गलत बताया गया है। बताया गया है कि जिस घर में रसोई में दवाइयाँ रखी जाती हैं वहां पे हमेशा ही दवाई आने के योग बने रहते हैं और बेकार में जो दवाइयों पे फिजूल खर्ची होती है, अस्पताल जाने के मतलब योग बनते हैं। तो आपको ये कभी भी नहीं करना है। आप एक अच्छा बॉक्स बनाइए और दवाइयों को जो है किचन से हटा के एक मतलब एक ही जगह या अलग स्थान पे रखिए। अगर हम बात करें अगली चीज की तो वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर में कोई घड़ी है वो खराब है या आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज जो होती है वो खराब हो जाती है तो अब भी आप उसे रखते हैं, वास्तु के हिसाब से बहुत गलत बताया गया है। इससे आपके घर में नेगेटिविटी बनी रहेगी और कोई ना कोई बीमारी घर के अंदर कहीं ना कहीं लगी रहेगी और धन की भी इससे हानि होती है। और कहते हैं आचार्य जी जिस घर में बड़ी मतलब बंद घड़ी पड़ी होती है वहाँ पे जो है उनके घर में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आ पाती हैं।
वो समय के हिसाब से अगर आपने घर की घड़ी बंद कर दी तो उस हिसाब से आप तरक्की में आपकी वही एक्टिविटी घर के अंदर बनी रहेगी। बाधा रहती है। बात करें देखिए अगर हम अगली चीज की जो आपको अपने मतलब स्थान से बदलनी है तो वो होता है घर का कूड़ेदान। देखिए आप लोग कुछ भी ध्यान नहीं करते हैं, किसी भी दिशा में कूड़ेदान रख देते हैं, लेकिन देखिए उत्तर की जो दिशा होती है इसे कुबेर भगवान की दिशा बताई गई है और कहते हैं यदि जिस घर में भी उत्तर दिशा में कूड़ेदान रखा जाता है तो वहां पे कभी भी मतलब जो आर्थिक स्थिति है उस घर की हमेशा खराब रहती है और जो पैसे की जो धन हानि है वो बहुत होती है। तो यदि आपने भी उत्तर दिशा की तरफ अपना कूड़ेदान रखा हुआ है तो आप उसे तुरंत हटा दीजिए और अगर आप चाहें तो दक्षिण दिशा में ये कूड़ेदान रख सकते हैं। वहां इसकी मतलब जो दिशा है कूड़ेदान की वो वास्तु के हिसाब से वही बताई गई है। अगर हम बात करें अगली चीज की तो वास्तु के हिसाब से जो हमारे घर का बाथरूम होता है वो कभी भी गीला नहीं रहना चाहिए। अगर आप जब भी स्नान वगैरह करते हैं तो उसके बाद उसको हमेशा आपको सुखा देना चाहिए, क्योंकि इससे आपके धन की हानि होती है और जो चंद्रमा होता है वो भी उससे पीड़ित होता है और घर के अंदर परेशानियां हमेशा आपके बनी रहेंगी। बात करें देखिए अगर हम अगली चीज की तो हमने काफी मतलब घरों में ऐसा देखा है कि जो लोग होते हैं वो खाली मटका अपने घर में रखते हैं। जैसे गर्मियां आई, पुराना मटका पड़ा हुआ है, वो उसे हटाया नहीं और नया मटका फिर ले आए। तो देखिए घर में वास्तु के हिसाब से खाली घड़ा रखना बहुत ही अशुभ बताया गया है और इससे कहते हैं कि एक तो धन हानि के योग बनते हैं और हमेशा जो है वो मानसिक परेशानियां चलती रहती हैं। तो आपने भी अगर घर में पुराना घड़ा रखा हुआ है काफी समय से जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप तुरंत घर से हटा दीजिए या उसे फिर इस्तेमाल कीजिए। खाली घड़ा बिल्कुल भी आपको घर में नहीं रखना है, वास्तु के बिल्कुल ही गलत बताया गया है। अगर हम बात करें अगली चीज की तो जो वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत बताया गया है, जो हमारे घर की छत होती है वो वास्तु पुरुष जो होता है उसका सिर बताया गया है। लेकिन आपने देखा होगा कि छतों के ऊपर हम ज्यादातर सामान रख देते हैं, लकड़ी रख देते हैं, ईंधन का सामान रख देते हैं, लोहा रख देते हैं और जितना भी कबाड़ होता है वो सारा छत पे रख देते हैं। तो उससे आप देखेंगे घर में हमेशा परेशानी बनी रहेगी और जो घर का मुखिया होगा वो हमेशा बीमारी से किसी ना किसी चीज से घिरे रहेंगे, या तो कर्जों से या परेशानियों से। तो आपको छत हमेशा अपनी साफ रखनी है, उसके ऊपर कोई भी आपने ऐसा सामान नहीं रखना जो कबाड़ के रूप में हो। देखिए अगर हम बात करें अगली चीज की जो आपको अपने घर से हटानी है तो देखिए वास्तु के हिसाब से घर में पुराने जूते चप्पल रखना बहुत ही वर्जित बताया गया है। तो यदि आपके घर में ऐसे पुराने जूते चप्पल हैं जो आप काफी समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आपने जूते रखे हुए हैं तो वो भी आपको फटे पुराने जूते हो गए, तो ये आपको घर से हटा देने। इससे भी देखिए जो शनि के दुष्प्रभाव है वो आपके घर से जो है वो दूर हो जाएंगे और जो मतलब आपकी परेशानियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। तो इस बार आप ये जरूर कीजिए, पुराने जूते चप्पल जो नहीं यूज करते हैं वो जल्दी से हटा दीजिए। अगर हम बात करें अगली चीज की तो वास्तु के हिसाब से घर के अंदर जो मंदिर होता है, मंदिर हमेशा साफ और सुथरा होना चाहिए। क्या होता है कि घर के मंदिर के अंदर खंडित जो मूर्तियां वगैरह, फोटो वगैरह होती हैं वो पड़ी होती हैं, या कुछ किताबें होती हैं फट गई होती हैं, फिर भी हमने उन्हें रखा होता है। जो हम धूप अगरबत्ती जलाते हैं वो बहुत टाइम तक हमारे घरों में ही पड़ी रहती है। तो हमें उन सब चीजों को प्रभावित कर देना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से इसे बहुत गलत बताया गया है। इससे आपके धन की हानि होती है और घर के अंदर हमेशा आपके परेशानियां बनी रहती हैं। अगर हम बात करें देखिए आज की अंतिम चीज की तो रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन होना, पुराना कांच का सामान होना, पुरानी क्रॉकरी का सामान होना, ये भी वास्तु के हिसाब से बहुत गलत बताया गया है। आप भी अगर यदि ऐसे टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे देखिए हमेशा घर में कले कलेश की स्थिति बनी रहेगी, रोग और बीमारियां घर में लगी रहेंगी। तो यदि आपके घर में भी ऐसे बर्तन है जिनके कोने कोई टूट गए हैं या कोई मतलब जंग लगा हुआ सामान किचन में, तो उसे भी आप घर से तुरंत हटा दीजिए। इससे भी जो स्थितियां हैं घर की वो बहुत अच्छी रहेंगी और आपकी रसोई का जो वास्तु भी वो अच्छा रहेगा। जैसा कि आपको पता है इस टाइम महामारी का समय चल रहा है, तो आप अपने घर पे जितना हो सके अपना घर पे ही रहिए, अपना सुरक्षित रहिए, अपने परिवार की भी सुरक्षा का ध्यान रखिए और हो सके तो कोई जरूरतमंद हो उसकी मदद जरूर, अगर आप सक्षम है तो जरूर करिए, क्योंकि कर्म जो होते हैं वही सब कुछ होते हैं और ईश्वर उसी से हमारे प्रसन्न होते हैं। अगर पशु पक्षी हैं, अगर आपको कोई दिखता है तो उसको हो सके तो भोजन करा दीजिए, ये भी आपका बहुत अच्छा एक कर्म होगा। और हमेशा ध्यान रखिए जो आप कर्म करेंगे वही आपके जीवन में काम आएंगे और उसी से आपको जीवन में सफलता मिलेगी। आशा करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हुआ एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी जो मतलब नई नई वीडियो होती हैं वो बहुत जल्दी डालते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।